हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे साथियों, आज ये समाकलन का दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हमने समाकलन सीखा था, समाकलन किस तरह से हल होते हैं और इसके बाद उसमें फार्मूले कौन कौन से प्रयोग होते हैं, सारे फार्मूले का चार्ट हमने आपके पास प्रोवाइड कर दिया था। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उस फार्मूले को लिख करके याद कर रहे होंगे और बहुत सारे साथियों को तो ये फार्मूला याद भी हो गया होगा। तो प्यारे साथियों, जिनको फार्मूला याद हो गया वो फटाफट वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे फार्मूला याद हो गया। और प्यारे साथियों, जिनको नहीं याद है वो कृपया करके फार्मूला को याद कर लें, अन्यथा वो सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हम लोग 12 सवाल तक लगा लिए थे। आज से हम लोग सवाल नंबर 13 से हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, फटाफट से शेयर कर दो अपने और मित्रों के पास इस वीडियो को और इस चैनल को भेजो फटाफट, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। तो प्यारे मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त, जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं मुझसे, ये समझ के चलिएगा कि आपका प्यारा भाई पिंटू कुमार आपको बेटर बनाने का प्रयास करेगा। मेरे मित्र, मैं आपको जितना हो सकेगा, जितने गहराई से हो सकेगा और जितने सरल शब्दों में हो सकेगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे साथी, फटाफट से शेयर कर दो। और आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, बस जो बचा सवाल है इस प्रश्नावली के, बस उन्हीं सवालों को हल करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को अगली वीडियो से देखेंगे। तो प्यारे साथियों, फटाफट शेयर करो और वीडियो को आप भूल जाते हो लाइक करना, ठीक है? वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक कर दो, सभी लोग लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो चैनल को फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सवाल नंबर 13 से। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 13, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा था ना, इस पूरे अध्याय में केवल दो ही चीज मायने रखती है, एक फार्मूला, दूसरा तरीका, ठीक है दोस्तों? अगर फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला लिख करके याद करो। मैंने बताया था याद करने का तरीका, आप स्टडी टेबल के पास में चिपकाओ लिख करके फार्मूले को, उसको देख देख करके याद करते रहो, ठीक है? आप एक चुटका बनाओ, चुटके में लिखो, लिख करके जेब में रखो, जहां कहीं जाओ थोड़ा सा समय पाओ, देखते रहो, देख देख करके याद करते रहो। प्यारे साथियों, ये 2-3 दिन अगर ऐसा करोगे तो आपको याद हो जाएगा, और जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं लगा पाओगे, ठीक है? तो चलिए, जिन जिन साथियों को याद है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे याद है। प्यारे साथियों, अगर पहली वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, फटाक से जाकर के उसको देख लो। इसके बाद इस वीडियो को देखो, यहीं पर रोक दो इस वीडियो को, आगे मत जाओ, ठीक है? पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं कंप्लीट रहेगा तो आप आगे सवालों को नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आप बेस मजबूत करो, इसके बाद इस चैप्टर का आनंद लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। प्यारे साथियों, देखिए 13 नंबर सवाल वेरी सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल है। अगर आप फार्मूला जान रहे हैं तो कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है? क्या करते हैं, यहां से हम लेते हैं एक्स स्क्वायर को कॉमन, इसमें इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1, ठीक? यहां पर अगर हम +1 को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 अपान में एक्स माइनस 1 dx, ठीक है? इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए साथियों, यहां पर देखिए x माइनस वन दोनों में है, तो हम x माइनस 1 को भी कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम इसका कर लेते हैं समाकलन, इसका समाकलन करिए, एक्स स्क्वायर dx अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद +1 है, +1 का लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? वैसे ही +1 लिखा नहीं जाते, यहाँ पर dx लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, फार्मूला कौन सा लगेगा, फटाफट बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, कमेंट करो जल्दी से जिसको पता है। ये फार्मूला देखिए, समाकलन x के पावर n dx का लगेगा। क्या है दोस्तों, x के पावर n + 1 अपान में n + 1 + c, ठीक है? ये जब अनिश्चित समाकलन है तो +c जरूर लगाना, पहली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, यहां पर क्या होगा, 2 घात है तो 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3, और बटे में भी 3, प्लस dx का क्या होगा, x। जब समाकलन हो गया तो हम +c जोड़ देंगे, ये हो गया आंसर। और लिख लेना, जहां c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, ठीक है दोस्तों? चलिए, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर, फटाफट से देखते रहिए। यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है? आप देखते रहिए, मैं क्वेश्चन को देख करके लिखता हूं। चलिए, सवाल नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, यह है 1 - x और इंटू √x dx, ठीक है? चलिए, अब ये तो इस टाइप का सवाल तो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है? वैसे भी आप देख करके समझ गए होंगे। इसका अंदर गुणा करा देते हैं। तो दोस्तों, अंडर रूट का मतलब होता है घाते में 1/2, ठीक है? इसका मतलब क्या है, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो x के पावर 1/2। चलिए, एक बार मैं लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, यहां पर 1 - x और इसके पावर में x के पावर 1/2 dx। अब इसका गुणा अंदर करा देते हैं तो क्या होगा, x के पावर 1/2 dx, माइनस लगाओ। अब यहां पर 1 है, यहां पर 1/2 है, एक में जब 1/2 जोड़ा जाता है तो कितना होता है, 2 × 1 = 2, 3/2।
तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3/2 dx। ठीक है दोस्तों, इसका हमने गुणा किया और dx को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, x के पावर 1/2 है, तो 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 3/2। x के पावर, चलो मैं लिख देता हूँ 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1, और यहाँ पर माइनस x के पावर 3/2 + 1 और बटे में भी 3/2 + 1 और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब क्या मिलेगा दोस्तों, x के पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 माइनस x के पावर 2 × 2 = 3 5 5/2 और बटे में 5/2 प्लस c। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2/3 x के पावर 3/2 माइनस से 2 ऊपर चला जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। हो गया आंसर। ठीक है, लिख लेना जहां c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। समझ में आया दोस्तों, कितना सिंपल से सॉल्व हो रहा है सवाल। अब फार्मूला को जरूर याद करो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। फटाफट सभी लोग कॉपी किताब लेकर के बैठे और लगाते रहें, किताब में देख करके सवाल को एक बार लगाइए। ठीक है, सवाल आ जाएगा, सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, बस केवल आप समझ जाइए बस। चलिए सवाल नंबर 15 नंबर दिया हुआ है, अंडर रूट में x 3x² + 2x + 3 dx। ठीक है, जैसे अभी हमने 14 नंबर किया, सेम टू सेम उसी प्रकार से ये भी होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 3x² + 2x + 3 dx। दोस्तों इसका अंदर गुणा करा देते हैं। ठीक है, अंदर गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा 3x के पावर 2 और 1/2 2 × 2 2 दूना 4 5/2। ठीक, प्लस 2 x के पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3x के पावर 1/2 dx। अब अलग अलग कर लेते हैं, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। 3x के पावर 5/2 dx प्लस 2 x के पावर 3/2 dx प्लस 3x के पावर 1/2 dx ना दोस्तों। चलिए अब इसके बाद x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिख देता हूं x के पावर n dx बराबर क्या होता है x के पावर n + 1 अपान में n + 1 + c। याद है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब लगाएंगे दोस्तों तो 3x के पावर 5/2 + 1 और बटे में भी 5/2 + 1 प्लस 2 x के पावर 3/2 + 1 और बटे में भी 3/2 + 1 प्लस 3x के पावर 1/2 + 1 और बटे में भी 1/2 + 1 + c। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखिए 3x के पावर क्या होगा 2 × 2 5 2 7 7/2 और बटे में भी क्या होगा 7/2 प्लस 2 और x के पावर 2 × 2 3 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस 3 x के पावर 2 × 2 1 3/2 और बटे में भी 3/2 प्लस c। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर समझिएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा 6/7 x के पावर 7/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा 4/5 x के पावर 5/2 प्लस यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस c। हो गया इसका आंसर। लिख लेना यहाँ पर जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है दोस्तों, ये जरूर लिखना। ठीक है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। समझ में आया कितना सिंपल तरीके से आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दोस्तों क्या कह रहा है, समाकलन 2x - 3 cos x प्लस e के पावर x। ठीक है, dx। समझो अलग अलग कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट है ना, 2 बाहर आ गया x dx -3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए क्या आया cos x dx प्लस e के पावर x dx। चलिए अब यहां पर फार्मूला लगाते हैं। पहला फार्मूला तो ये लगेगा x के पावर n वाला। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं
एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्स के पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, याद है ना, आपको याद हो जाए इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, और इसको याद जरूर कर लेना, भूलना मत। चलो इसके बाद एक दूसरा फार्मूला यूज होगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद एक ई के पावर एक्स वाला फार्मूला देख लेना, लिखवाया था मैं लास्ट में। क्या होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। ये फार्मूले इसमें प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर क्या होगा, 2x की पावर 2 और बटे में भी 2 आ जाएगा, -3 cos x का क्या होता है, sin x प्लस ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, लास्ट में हम कांस्टेंट c जोड़ देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर -3 sin x प्लस ई के पावर x प्लस c। हो गया आंसर। यहां लिख लेना, जहां c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलिए अब यहीं लगे, आज 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल देखो फटाफट सभी लोग, बिल्कुल इसी प्रकार से 2x स्क्वायर -3 sin x प्लस 5 अंडर रूट में x dx, बिल्कुल इसी प्रकार है दोस्तों। यहां पर देखिए अलग कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, -3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार से सवाल है। 2x स्क्वायर का क्या होगा, एक्स के पावर 3/3 -3 और साइन एक्स का क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक, प्लस 5 ऐसे रहेगा, एक्स के पावर 1/2 प्लस यहाँ पर होगा तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 और बटे में भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी। चलिए अब ये क्या होगा दोस्तों, 2/3 एक्स के पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो 5 दूना 10, 10/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। हो गया आंसर। जहां सी एक समाकलन नियतांक है। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 17 नंबर सवाल हो गया, अब चलते हैं 18 नंबर पर। प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, तभी आप कुछ सीख पाओगे। ठीक है, केवल प्रैक्टिस है बस, बाकी तरीका तो हमने पहले वीडियो में ही सिखा रखा है। प्रैक्टिस है, मैथ पर जितना प्रैक्टिस रहेगा उतनी ही कॉन्फिडेंस रहेगी। 18 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स और प्लस tan x dx, वेरी सिंपल है दोस्तों, बस ये सूत्र ही है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सूत्र दिया। इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो सेक एक्स इंटू tan x dx। प्यारे साथियों, हमने देखो, आप फार्मूला का चार्ट उठा करके देखो, जहां पर आप फार्मूला लिखे हो, देखो डिक्टो डी फार्मूला है कि नहीं है। ये सेक स्क्वायर के क्या हो जाएगा, tan x, और इसका क्या होगा, सेक इंटू tan का सेक एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। लिख लेना, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर सवाल को देखो फटाफट। एक बार आप अपने आप से प्रैक्टिस करो लगाने का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को रोको और पहले आप लगाओ, ना आए तो फिर वीडियो को चालू करो, मैं तो लगाकर दिखाई रहा हूं। 19 नंबर सवाल देखो दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये बताओ, सेक एक्स किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक एक्स बराबर क्या होगा, 1/cos एक्स, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यहाँ पर dx लिख लेना। तो क्या मिलेगा दोस्तों, ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स dx मिलेगा ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx। यानी साथियों, हमने tan स्क्वायर का कोई फार्मूला आपको नहीं बताया, लेकिन हम जानते हैं कि tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। तो tan स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर एक्स -1। तो अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx। सेक स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों,
tan x और dx का क्या होगा प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस x प्लस सी, हो गया इसका आंसर। नीचे लिख लेना, जहां c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, हो गया दोस्तों। 19 नंबर सवाल भी बहुत ही सरलतापूर्वक हम लोग हल कर लिए। चलिए अब सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 2 माइनस 3 साइन एक्स और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, समझिए। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। 2 बाहर हो गया तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लें तो क्या मिलेगा, साइन एक्स। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूं। देखो ये जो साइन है, मैं पहले 1 बटे कॉस एक्स लिख दूं, इस कॉस 2 है ना, 1 बटे कॉस एक्स, गुणे में मैं यहां पर लिख सकता हूं, नहीं, साइन एक्स अपान में कॉस एक्स डी एक्स लिख सकता हूं ना दोस्तों। कॉस स्क्वायर एक्स को 2 टाइम में लिख सकता हूं। ठीक, चलिए अब यहां पर क्या होगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 और 1 बटे कॉस सेक एक्स और साइन बटे कॉस टेन एक्स डी एक्स। देखिए फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देंगे, हो गया हमारा आंसर। नीचे लिख लेना, जहां सी एक समाकलन नियतांक है, नियतांक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही सरलतापूर्वक समझ रहे हो। अब सवाल नंबर 21 देखिए दोस्तों, बस 2 सवाल और बचे हुए हैं, 21 और 22 ऑब्जेक्टिव हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, दिया है अंडर रूट में x प्लस ए 1 अपान अंडर रूट में एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका प्रति अवकलज करना है। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन करना है। तो प्यारे साथियों, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा, अलग अलग करने से पहले हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस ये एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे फार्मूला हम लोग, एक्स की पावर एन वाला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 प्लस सी, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 और बटे में भी 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे में भी माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए प्लस सी लगा दो, यहां पर नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन अंत में फाइनली आंसर में तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, 2 1 कम 2 1, 3/2, तो नीचे भी 3/2 प्लस 1 में से आधा गए तो आधा, बोले तो एक्स की पावर 1/2 और नीचे भी क्या बचेगा, 1/2 प्लस सी। अब देखिए दोस्तों, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, हो गया आंसर। यानी लिख लेना नीचे, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब हम सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। अब क्या रह गया, पूरा हो गया प्रश्नावली, एक ही सवाल बचे हुए हैं, तो फटाफट से लाइक करो वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट शेयर करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है साथियों, चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। देखिए साथियों, सवाल नंबर 22 क्या है, ऑप्शन आप लोग मैच करा लीजिएगा, मैं आंसर देख रहा हूं। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूं, आप लोग अपना आंसर मैच करा लेना कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं, अपना टिक कर लेना। यदि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 अपान एक्स की पावर 4,
जिसमें f2 का मान 0 दिया हुआ है, तो हमसे fx का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, सवाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत मजेदार सवाल है। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर दिया है क्या, दिया है सॉल्यूशन है दोस्तों, दिया है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर क्या है 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। ठीक है, चलिए अब यहां से हम dx को इधर कर लेते हैं, तो इधर क्या मिलेगा, डी एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 dx। अब यहां पर हम दोनों पक्षों में समाकलन लेते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, ठीक है दोस्तों, जब समाकलन लेंगे तो d कट जाएगा। ठीक है, d हट गया तो यहां पर क्या मिलेगा, fx बराबर 4x³ माइनस 3x के पावर 4 dx। ठीक है दोस्तों, अब हम fx बराबर निकाल लेते हैं, यहां पर देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लेंगे, x के पावर 3 dx माइनस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, 1/x के पावर 4 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर माइनस 4 dx। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब fx बराबर x के पावर 3 का क्या होगा, x के पावर 4/4, घात में एक जुड़ जाता है तो 3 + 1 4। चलिए माइनस 3, अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, x के पावर -3 अपान में भी -3 प्लस c। तो fx बराबर क्या मिलेगा हमें, fx बराबर 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x के पावर 4 यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x के पावर -3 है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 प्लस c। तो प्यारे साथियों हमारा ये आंसर नहीं आया हुआ है, यहाँ c का मान निकाल करके दिया हुआ है, देखिए आंसर में c का मान निकाला हुआ है। तो हम c का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक चीज और दिया है, क्या दिया है कि f2 बराबर क्या है 0। ये जो fx है ना, हम इसको फलन 2 में बदलते हैं, बोले तो जहां x था वहां क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो f2 बराबर क्या होगा दोस्तों, 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c। दिया है f2 का मान कितना है 0, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे 0। तो 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया 16 प्लस 1/8, 2 के पावर 3 मतलब 8 प्लस c। ठीक है दोस्तों, चलिए 0 बराबर 16 × 128। ठीक है, 128 और 1 129 लिख देता हूं एक बार, 16 × 128 प्लस 1/8 प्लस c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर करूंगा तो 128 और 1 29 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो c का मान कितना निकला दोस्तों, -129/8। और हम इसको ना यहाँ पर जो ये है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में ला करके रखते हैं, fx बराबर क्या मिलेगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 और प्लस c के स्थान पर क्या है -129 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -129/8। ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों ऑप्शन अपना मैच करा लो, जो ऑप्शन सही है, ठीक है, आंसर ये आया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों जितने भी सवाल हमने आपको समझाया सभी सवाल बहुत ही विधिवत ढंग से समझ में आए। दोस्तों यदि आपको समझ में आया तो फटाफट से चैनल को शेयर करो, ठीक है, और सभी साथियों को जोड़ो इस चैनल से। प्यारे साथियों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो विश्वास बना लो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस चैनल से चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों, और साथियों तक जरूर भेजना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 7.2। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हमारा एक फंडा ही है कि हम एक्सरसाइज को चालू करने से पहले उनमें प्रयोग होने वाले कॉन्सेप्टों को समझाते हैं। तो प्यारे साथियों, अगला लेक्चर जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, और उस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो प्रश्नावली 7.2 में प्रयोग होगा। उस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले कॉन्सेप्टों को सीखेंगे और सवालों को लगाएंगे। प्यारे साथियों, अभी तक अगर आप पहली वीडियो नहीं दिखे हो तो फिर से मैं कह रहा हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, जाकर के उसको जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।